हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे 59तमः सर्गः। ततस्ते चक्रुषुर्हर्षा लक्षाप्लवङ्गमाः नीललाघवसम्भ्रान्तं दृष्ट्वा रावणमाहवे। नील की फुर्ती से रावण को घबराया हुआ देख हर्ष का अवसर पाकर सब वानर बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां भरने लगे। वानराणाञ्चनादेन संरब्धो रावणस्तदा संभ्रमाविष्ट हृदयो न किंचित प्रत्यपद्यत। उस समय वानरों के हर्षनाद से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही हृदय में घबराहट छा गई थी, इसलिए वह कर्तव्य का कुछ निश्चय नहीं कर सका। आग्नेयेनापि संयुक्तं गृहीत्वा रावणशरं ध्वजशीर्षस्थितं नीलमुदैक्षत निशाचरः। तदनंतर निशाचर रावण ने आग्नेय अस्त्र से अभिमंत्रित बाण हाथ में लेकर ध्वज के अग्रभाग पर बैठे हुए नील को देखा। ततो ब्रवीन् महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः कपेलाघवयुक्तोऽसि मायया परया सह। देखकर महातेजस्वी राक्षसराज रावण ने उनसे कहा, वानर, तुम उच्च कोटि की माया के साथ ही अपने भीतर बड़ी भी फुर्ती भी रखते हो। जीवितं खलु रक्षस्व यदि शक्तोऽसि वानर तानि तान्यात्मरूपाणि सृजसि त्वमनेकशः। तथापि त्वां मया मुक्तः सायकोऽस्त्र प्रयोजितः जीवितं परिरक्षन्तं जीवितात् भ्रंशयिष्यति। वानर, यदि शक्तिशाली हो तो मेरे बाण से अपने जीवन की रक्षा करो। यद्यपि तुम अपने पराक्रम के योग्य ही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हो, तथापि मेरा छोड़ा हुआ दिव्यास्त्र प्रेरित बाण जीवन रक्षा की चेष्टा करने पर भी तुम्हें प्राणहीन कर देगा। एवमुक्त्वा महाबाहु रावणो राक्षसेश्वरः संधाय बाणमस्त्रेण चमूपतिमताडयत्। ऐसा कहकर महाबाहु राक्षसराज रावण ने आग्नेयास्त्र युक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा सेनापति नील को मारा। सोऽस्त्रमुक्तेन बाणेन नीलो वक्षसि ताडितः निर्दह्यमानः सहसा सपपात महीतले। उसके धनुष से छूटे हुए इस बाण ने नील की छाती पर गहरी चोट की। वे उसकी आंच से जलते हुए सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। पितृमाहात्म्य संयोगादात्मनश्चापि तेजसा जानुभ्यामपतद्भूमौ न तु प्राणैर्वियुज्यत। यद्यपि नील ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, तथापि पिता अग्निदेव के महात्म्य से और अपने तेज के प्रभाव से उनके प्राण नहीं निकले। विसंज्ञं वानरं दृष्ट्वा दशग्रीवो रणोत्सुकः रथेनाम्बुदनादेन सौमित्रिमभिदुद्रुवे। वानर नील को अचेत हुआ देख रणोत्सुक रावण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले रथ के द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा किया। आसाद्य रणमध्ये तं वारयित्वा स्थितोज्वलन् धनुर्विस्फारयामास राक्षसेन्द्र प्रतापवान। युद्धभूमि में सारी वानर सेना को आगे बढ़ने से रोककर वह लक्ष्मण के पास पहुंच गया और प्रज्वलित अग्नि के समान सामने खड़ा हो प्रतापी राक्षसराज रावण अपने धनुष की टंकार करने लगा। तमाह सौमित्रिरदीन सत्वो विस्फारयन्तं धनुरप्रमेयम् अवेहिमामद्य निशाचरेन्द्र नवानरांस्त्वं प्रतियोद्धुमर्हसि। उस समय अपने अनुपम धनुष को खींचते हुए रावण से उदार शक्तिशाली लक्ष्मण ने कहा, निशाचर राज, समझ लो मैं आ गया, अतः अब तुम्हें वानरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। सतस्य वाक्यं प्रतिपूर्ण घोषम ज्याशब्दमुग्रञ्च निशम्य राजा आसाद्य सौमित्रिमुपस्थितं तं रोषान्वितं वाचमुवाच रक्षः। लक्ष्मण की यह बात गंभीर ध्वनि से युक्त थी और उनकी प्रत्यंचा से भी भयानक टंकार ध्वनि हो रही थी। उसे सुनकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए सुमित्रा कुमार के निकट जा राक्षसों के राजा रावण ने रोषपूर्वक कहा, दिष्ट्यासि मे राघव दृष्टिमार्गं प्राप्तोऽन्तगामी विपरीतबुद्धिः अस्मिन् क्षणे यास्यसि मृत्युलोकं संसाद्यमानो मम बाणजालैः। रघुवंशी राजकुमार, सौभाग्य की बात है कि तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। तुम्हारा शीघ्र ही अंत होने वाला है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। अब तुम मेरे बाण समूहों से पीड़ित हो इसी क्षण यमलोक की यात्रा करोगे। तमाह सौमित्रिरविस्मयानो गर्जन्तमुद्दत्तशिताग्रदंष्ट्रं राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावा विकत्थसे पापकृतां वरिष्ठ। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को उसकी बात सुनकर कोई विस्मय नहीं हुआ। उसके दांत बड़े ही तीखे और उत्कट थे और वह जोर जोर से गर्जना कर रहा था। उस समय सुमित्रा कुमार ने उससे कहा, राजन, महान प्रभावशाली पुरुष तुम्हारी तरह केवल गर्जना नहीं करते हैं, कुछ पराक्रम करके दिखाते हैं। पापाचारियों में अग्रगण्य रावण, तुम तो झूठे ही ढींग हाँकते हो।
जानामि वीय तव राक्षसेन्द्र बलं प्रतापं च पराक्रमं च अवस्थितोऽहं शरचापपाणिर्रागच्छ किं मोघ विकत्थतेन। राक्षस राज, तुमने सूने घर से जो चोरी चोरी एक असहाय नारी का अपहरण किया, इसी से मैं तुम्हारे बल, वीर, प्रताप और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए हाथ में धनुष बाण लेकर सामने खड़ा हूँ। आओ युद्ध करो, व्यर्थ बातें बताने से क्या होगा। स एव मुक्तः कुपितः ससर्ज रक्षोधिपः सप्त शरान् सुपुंखान् तान् लक्ष्मणः काञ्चन चित्रपुंखश्चिच्छेद श्रिच्छेद बाणैर्निशिताग्रधारैः। उनके ऐसा कहने पर कुपित हुए राक्षस राज ने उन पर सुंदर पंख वाले 7 बाण छोड़े, किंतु लक्ष्मण ने सोने के बने हुए विचित्र पंखों से सुशोभित और तेज धार वाले बाणों से उन सबको काट डाला। तां प्रेक्षमाणः सहसा निकृत्त भोगानिव पन्नगेन्द्रान् लंकेश्वर क्रोधवशं जगाम ससर्ज चान्यान् निशितान् पृषत्कान्। जैसे बड़े बड़े सर्पों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उसी प्रकार अपने समस्त बाणों को सहसा खंडित हुआ देख लंकापति रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और उसने दूसरे तीखे बाण छोड़े। सबाणवर्षन्तु ववर्ष तीव्रं रामानुजक्कार्मुक संप्रयुक्तं क्षुरार्धचंद्रोत्तमकर्णिभल्लै शरांश चिच्छेदन चुक्षुभे च। परंतु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष से बाणों की भयंकर वर्षा की और क्षुर, अर्धचंद्र, उत्तम कर्णों तथा भल्ल जाति के बाणों द्वारा रावण के छोड़े हुए उन सब बाणों को काट डाला। सबाणजालान्यपि तानि तानि मोघानि पश्यन् स्त्रिदशारिराजः विसिस्मिये लक्ष्मण लाघवेन पुनश्च बाणान् निशितान् मुमोच। उन सभी बाण समूहों को निष्फल हुआ देख राक्षस राज रावण लक्ष्मण की फुर्ती से आश्चर्यचकित रह गया और उन पर पुनः तीखे बाण छोड़ने लगा। स लक्ष्मणश्चापि शताग्रान् महेन्द्र तुल्यो शनि भीम वेगान् संधाय चापे ज्वलन प्रकाशान् ससर्ज रक्षोधिपतेर्वधाय। देवराज इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने भी रावण के वध के लिए वज्र के समान भयानक वेग और तीखी धार वाले पैने बाणों को, जो अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे, धनुष पर रखा। सतान् प्रचिच्छेद हि राक्षसेन्द्र शितान् शरान् लक्ष्मणमाजघान शरेण कालाग्निसमप्रभेण स्वयं बुदत्तेन ललाटदेशे। परंतु राक्षस राज ने उन सभी तीखे बाणों को काट डाला और ब्रह्मा जी के दिए हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी बाण से लक्ष्मण जी के ललाट पर चोट की। स लक्ष्मणो रावण सायकार्तश्चचाल चापं शिथिलं प्रगृह्य पुनश्च संज्ञां प्रतिलभ्य कृच्छा चिच्छेद चापम त्रिदशेन्द्र शत्रोः। रावण के उस बाण से पीड़ित हो लक्ष्मण जी विचलित हो उठे। उन्होंने हाथ में जो धनुष ले रखा था उनकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। फिर उन्होंने बड़े कष्ट से होश संभाला और देवद्रोही रावण के धनुष को काट दिया। निकृत्त चापम त्रिभिराजघान बाणैस्तदा दाशरथिशिताग्रै ससायकार्तो विचचाल राजा कृच्छ्राच्च संज्ञां पुनराससाद। धनुष कट जाने पर रावण को लक्ष्मण ने 3 बाण मारे जो बहुत ही तीखे थे। उन बाणों से पीड़ित हो राजा रावण व्याकुल हो गया और बड़ी कठिनाई से वह फिर सचेत हो सका। सकृत्तचापश्शरताडितश्च मेदार्द्रगात्रो रुधिरावसक्तिः जग्राह शक्तिं स्वयमुग्रशक्तिः स्वयं बुदत्तां युधि देव शत्रुः। जब धनुष कट गया और बाणों की गहरी चोट खानी पड़ी, तब रावण का सारा शरीर मेदे और रक्त से भीग गया। उस अवस्था में उस भयंकर शक्तिशाली देवद्रोही राक्षस ने युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति उठा ली। सतां सधूमानल सन्निकाशां वित्रासनां संयति वानराणां चिक्षेप शक्तिं तरसा ज्वलंतीं सौमित्रये राक्षस राष्ट्रनाथः। वह शक्ति धूम युक्त अग्नि के समान दिखाई देती थी और युद्ध में वानरों को भयभीत करने वाली थी। राक्षस राज के स्वामी रावण ने वह जलती हुई शक्ति बड़े वेग से सुमित्रा कुमार पर चलाई। तामापतंतीं भरतानुजोस्त्रैर्जघान बाणैश्च हुताग्निकल्पैः तथापि सा तस्य विवेश शक्तिर्भुजान्तरं दाशरथेर्विशालम्। अपनी ओर आती हुई शक्ति पर लक्ष्मण ने अग्नितुल्य तेजस्वी बहुत से बाणों तथा अस्त्रों का प्रहार किया, तथापि वह शक्ति दशरथ कुमार लक्ष्मण के विशाल वक्षस्थल में घुस गई। सशक्तिमान् शक्ति समाहतः सन् जज्वाल भूमौ सरघुप्रवीरः
तं विह्वलन्तं सहसाभ्युपेत्य जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याम। रघुकुल के प्रधान वीर लक्ष्मण यद्यपि बड़े शक्तिशाली थे, तथापि उस शक्ति से आहत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और जलने से लगे। उन्हें विह्वल हुआ देख राजा रावण सहसा उनके पास जा पहुंचा और उनको वेग पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से उठाने लगा। हिमवान् मन्दरो मेरुस्त्रैलोक्यं वा सहामरैः शक्यं भुजाभ्यां मुद्धर्तुं न शक्यो भरतानुजः। जिस रावण में देवताओं सहित हिमालय, मंदराचल, मेरुगिरी अथवा तीनों लोगों को भुजाओं द्वारा उठा लेने की शक्ति थी, वह भरत के छोटे भाई लक्ष्मण को उठाने में समर्थ ना हो सका। शक्त्या ब्राह्म्या तु सौमित्रिस्ताडितोऽपि स्तनान्तरे विष्णोरमीमांस्य भागमात्मानं प्रत्यनुस्मरत्। ब्रह्मा की शक्ति से छाती में चोट खाने पर भी लक्ष्मण जी भगवान विष्णु के अचिंत्य अंश रूप से अपना चिंतन किया। ततो दानवदर्पघ्नं सौमित्रिं देवकण्टकः तं पीडयित्वा बाहुभ्यान्न प्रभुर्लंघने भवत्। अतः देवशत्रु रावण दानवों का दर्प चूर करने वाले लक्ष्मण को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हिलाने में भी समर्थ न हो सका। ततः क्रुद्धो वायुसुतो रावणं समभिद्रवत् आजगानो रसिक्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना। इसी समय क्रोध से भरे हुए वायुपुत्र हनुमान जी रावण की ओर दौड़े और अपने वज्रसरी के मुक्के से रावण की छाती में मारा। तेन मुष्टिप्रहारेण रावणो राक्षसेश्वरं जानुभ्यामगमद्भूमौ चचाल च पपात च। उस मुक्के की मार से राक्षस राज रावण ने धरती पर घुटने टेक दिए। वह कांपने लगा और अंततो गत्वा गिर पड़ा। आस्यैश्च नेत्रैः श्रवणैः पपात रुधिरं बहु विधिऊर्णमानो निश्चेष्टो रतोपस्त उपाविशत्। उसके मुख, नेत्र और कानों से बहुत सा रक्त गिरने लगा और वह चक्कर काटता हुआ रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट होकर जा बैठा। विसंज्ञो मूर्छितश्चासीन्न च स्थानं समालभत विसंज्ञं रावणं दृष्ट्वा समरे भीमविक्रमं ऋषयो वानराश्चैव नेदुर्देवाश्च सासुराः। वह मूर्छित होकर अपनी सुध-बुध खो बैठा। वहां भी वह स्थिर न रह सका, तड़पता और छटपटाता रहा। सम्रांगण में भयंकर पराक्रमी रावण को अचेत हुआ देख ऋषि, देवता, असुर और वानर हर्षनाद करने लगे। हनुमानथ तेजस्वी लक्ष्मणं रावणार्दितम् आनयद्रागवाभ्यांशं बाहुभ्यां परिगृह्यतम्। इसके पश्चात तेजस्वी हनुमान रावण पीड़ित लक्ष्मण को दोनों हाथों से उठाकर श्री रघुनाथ जी के निकट ले आए। वायुसूनो सुहृत्वेन भक्त्या परमया च सह शत्रणामप्यकम्प्योऽपि लघुत्वमगमत्कपेः। हनुमान जी के सौहार्द और उत्कट भक्तिभाव के कारण लक्ष्मण जी उनके लिए हल्के हो गए। शत्रुओं के लिए तो वे अब भी अकंपनीय थे, वे उन्हें हिला नहीं सकते थे। तम समुत्सृज्य सा शक्तिः सौमित्रिं युधि निर्जितं रावणस्य रथे तस्मिन् स्थानं पुनरुपागमत्। युद्ध में पराजित हुए लक्ष्मण को छोड़कर वह शक्ति पुनः रावण के रथ पर लौट आई। रावणोऽपि महातेजा प्राप्य संज्ञां महाहवे आददे निशितान् बाणान् जग्राह च महद्धनुः। थोड़ी देर में होश में आने पर महातेजस्वी रावण ने फिर विशाल धनुष उठाया और पैने बाण हाथ में लिए। आश्वस्तश्च विशल्यश्च लक्ष्मणश्शत्रुसूदनः विष्णोर्भागममीमांस्यमात्मानं प्रत्यनुस्मरन्। शत्रुसूदन लक्ष्मण जी भी भगवान विष्णु के अचिंतनीय अंश रूप से अपना चिंतन करके स्वस्थ और निरोग हो गए। निपातित महावीरां वानराणां महाचमूं राघवस्तुरणे दृष्ट्वा रावणं समभिद्रवत्। वानरों की विशाल वाहिनी के बड़े बड़े वीर मार गिराए गए। यह देखकर रणभूमि में श्री रघुनाथ जी ने रावण पर धावा किया। अथैनमनुसंक्रम्य हनुमान् वाक्यमब्रवीत् मम पृष्ठं समारुह्य राक्षसं शास्तुमर्हसि विष्णुर्यथा गरुत्मन्तमारुह्यामरवैरिणम्। उस समय हनुमान जी ने उनके पास आकर कहा, प्रभो, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर इस राक्षस को दंड दें। तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम् अथारुरोह सहसा हनुमन्तं महाकपिम्। पवन कुमार की कही हुई यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी सहसा उन महाकपि हनुमान की पीठ पर चढ़ गए। रथस्थं रावणं संख्ये ददर्श मनुजाधिपः तमालोक्य महातेजा प्रदुद्रावस रावणं वैरोचनमिव क्रुद्धो विष्णुरभ्युद्यतायुधः
महाराज श्री राम ने सम्रांगण में रावण को रथ पर बैठा देखा। उसे देखते ही महातेजस्वी श्री राम रावण की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे कुपित हुए भगवान विष्णु अपना चक्र उठाए विरोचन कुमार बलि पर टूट पड़े थे। ज्या शब्दमकरोत्तीव्रं वज्र निष्पेश निष्ठुरं गिरा गंभीरया रामो राक्षसेन्द्रमुवाचः। उन्होंने अपने धनुष की तीव्र टंकार प्रकट की जो वज्र की गड़गड़ाहट से भी अधिक कठोर थी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राक्षसराज रावण से गंभीर वाणी में बोले, तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विप्रियमीदृशं कनुराक्षस शार्दूल गत्वा मोक्षमवाप्स्यसि। रावण, राक्षसों में बाघ बने हुए रावण, खड़ा रह, मेरा ऐसा अपराध करके तू कहाँ जाकर प्राण संकट से छुटकारा पा सकेगा। यदीन्द्र वैवस्वत भास्करान् वा स्वयंभुवैश्वानर शंकरान् वा गमिष्यसि त्वं दशधा दिशो वा तथापि मेनाद्य गतो विमोक्षसे। यदि तू इंद्र, यम अथवा सूर्य के पास, ब्रह्मा, अग्नि या शंकर के समीप अथवा 10 दिशाओं में भागकर जाएगा तो भी अब मेरे हाथ से नहीं बच सकेगा। यश्चैष शक्त्या निहतस्त्वयाद्य गच्छन् विषादं सहसाभ्युपेत्य स एष राक्षो गणराज मृत्युः सपुत्र पौत्रस्य तवाद्य युद्धे। तूने आज अपनी शक्ति के द्वारा युद्ध में जाते हुए जिन लक्ष्मण को आहत किया और जो उस शक्ति की चोट से सहसा मूर्छित हो गए थे, उन्हीं के उस तिरस्कार का बदला लेने के लिए आज मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ हूँ। राक्षसराज, मैं पुत्र पौत्रों सहित तेरी मौत बनकर आया हूँ। एतेन चाद्भुत दर्शनानि शरैर्जनस्थान्न कृतालयानि चतुर्दशान्यात्तवरायुधानि रक्षसहस्राणि निषूदितानि। रावण, तेरे सामने खड़े हुए रघुवंशी राजकुमार ने ही अपने बाणों द्वारा जनस्थान निवासी उन 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला था जो अद्भुत एवं दर्शनीय योद्धा थे और उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। राघवस्य वच श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो महाबलः वायुपुत्रं महावेगं वहन्तं राघवं रणे रोषेण महताविष्टः पूर्ववैरमनुस्मरन् आजगान शरैर्दीप्तैः कालानलशिखोपमैः। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर महाबली राक्षसराज रावण महान रोष से भर गया। उसे पहले के वैर का स्मरण हो आया और उसने कालाग्नि की शिखा के समान दीप्तशाली बाणों द्वारा रणभूमि में श्री रघुनाथ जी का वाहन बने हुए महान वेगशाली वायुपुत्र हनुमान को अत्यंत घायल कर दिया। राक्षसेना हवेतस्य ताडितस्यापि सायकैः स्वभावतेजो युक्तस्य भूयस्तेजोभ्यवर्धत। युद्ध स्थल में उस राक्षस के सायकों से आहत होने पर भी स्वाभाविक तेज से संपन्न हनुमान जी का शौर्य और भी बढ़ गया। ततो रामो महातेजा रावणेन कृतव्रणं दृष्ट्वा प्लवग शार्दूलं क्रोधस्य वशमेयुवान्। वानर शिरोमणि हनुमान को रावण ने घायल कर दिया। यह देखकर महातेजस्वी श्री राम क्रोध के वशीभूत हो गए। तस्याभिसंक्रम्य रथं सचक्रं साश्वध्वजच्छत्र महापताकं ससारथिं साशनिशूलखड्गं राम प्रचिच्छेद शितैशराग्रैः। फिर तो उन भगवान श्री राम ने आक्रमण करके पहिए, घोड़े, ध्वजा, छत्र, पताका, सारथी, अश्नि, शूल और खड्ग सहित उसके रथ को अपने पैने बाणों से तिल तिल करके काट डाला। अथेन्द्र शत्रुं तरसा जगान बाणेन वज्राशनि सन्निभेन भुजान्तरे व्यूढ़ सुजात रूपे वज्रेण मेरुं भगवानिवेन्द्रः। जैसे भगवान इंद्र ने वज्र के द्वारा मेरु पर्वत पर आघात किया हो, उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाण से इंद्र शत्रु रावण की विशाल एवं सुंदर छाती में वेग पूर्वक आघात किया। यो वज्रपाताशनिसन्निपातान्न चुक्षुभेनापि चचाल राजा स रामबाणाभिहतो वृषार्तश्चचाल चापञ्च मुमोच वीरः। जो राजा रावण वज्र और अश्नि के आघात से भी कभी क्षुब्ध एवं विचलित नहीं हुआ था, वही वीर उस समय श्री रामचंद्र जी के बाणों से घायल हो अत्यंत आर्त एवं कंपित हो उठा और उसके हाथ से धनुष छूटकर गिर पड़ा। तं विह्वलन्तं प्रसमीक्ष्य रामः समाददे दीप्तमथार्धचन्द्रं तेनार्कवर्णं सहसा किरीटं चिच्छेद रक्षोधिपतेर्महात्मा। रावण को व्याकुल हुआ देख महात्मा श्री रामचंद्र जी ने एक चमचमाता हुआ अर्धचंद्राकार बाण हाथ में लिया और उसके द्वारा राक्षस राज का सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट सहसा काट डाला।
तन्निर्विशाशी विषसन्निकाशं शान्तर्चिषं सूर्यमिवाप्रकाशं गतश्रियं कृत्तकिरीटकूटम् उवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम। उस समय धनुष न होने से रावण विषहीन सर्प के समान अपना प्रभाव खो बैठा था। सायंकाल में जिसकी प्रभा शांत हो गई थी उस सूर्यदेव के समान निस्तेज हो गया था तथा मुकुटों का समूह कट जाने से श्रीहीन दिखाई देता था। उस अवस्था में श्री राम ने युद्ध भूमि में राक्षसराज से कहा, कृतं त्वया कर्म महत्सु भीमं हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहं तस्मात् परिश्रांत इति व्यवस्य न त्वां शरैर्मृत्युवशन्नयामि। रावण, तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है। मेरी सेना के प्रधान वीरों को मार डाला है। इतने पर भी थका हुआ समझकर मैं बाणों द्वारा तुझे मौत के अधीन नहीं कर रहा हूँ। प्रयाहि जानामि रणार्दितस्वं प्रविश्य रात्रिञ्चरराजलङ्काम् आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलं प्रेक्षसि मे रथस्थः। निशाचर राज, मैं जानता हूँ तो युद्ध से पीड़ित है, इसलिए आज्ञा देता हूँ, जा लंका में प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर ले, फिर रथ और धनुष के साथ निकलना। उस समय रथारूढ़ रहकर तू फिर मेरा बल देखना। स एव मुक्तो हतदर्पहर्षो निकृत्त चापः सहताश्वसूतः शरार्दितो भग्नमहाकिरीटो विवेश लंकां सहसा स्म राजा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर राजा रावण सहसा लंका में घुस गया। उसका हर्ष और अभिमान मिट्टी में मिल चुका था। धनुष काट दिया गया था, घोड़े तथा सारथी मारे गए थे, महान किरीट खंडित हो चुका था और वह स्वयं भी बाणों से बहुत पीड़ित था। तस्मिन् प्रविष्टे रजनीचरेन्द्रे महाबले दानवदेव शत्रौ हरीन् विशल्यान् सह लक्ष्मणेन चकार राम परमाहवाग्रे। देवताओं और दानवों के शत्रु महाबली निशाचर राज रावण के लंका में चले जाने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उस महायुद्ध के मुहाने पर वानरों के शरीर से बाण निकाले। तस्मिन् प्रभग्ने त्रिदशेन्द्र शत्रौ सुरासुरा भूतगणादिशश्च ससागरा सर्षिमहोरगाश्च तथैव भूम्यम्बुचरा प्रहृष्टा। देव राजेंद्र का शत्रु रावण जब युद्ध स्थल से भाग गया तब उसके पराभव का विचार करके देवता, असुर, भूत, दिशाएं, समुद्र, ऋषिगण, बड़े बड़े नाग तथा भूचर और जलचर प्राणी भी बहुत प्रसन्न हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 59तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।